हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इडियम्स। इडियम्स जो हैं वो होते हैं phrases that have meaning different from the literal meaning of the individual word। मतलब इसमें जो वर्ड्स वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता, मतलब जो रियल वर्ड्स है उसका मीनिंग नहीं होगा, मतलब उसका लिटरल मीनिंग होगा, मिजाजी मीनिंग होगा। तो हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में कुछ इडियम्स। ये जो है लाइफ को, लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग और कलरफुल बनाते हैं। तो हम आते हैं इडियम्स की तरफ। हम पढ़ेंगे 21 इडियम्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो है अ पीस ऑफ केक, मीन्स वेरी इजी। एग्जाम्पल, दैट टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें ताकि आपको ये रिमेंबर भी हो जाए, मतलब याद भी हो जाए और आपकी लैंग्वेज भी कलरफुल और इंटरेस्टिंग बने। सेकेंड आता है ब्रेक अ लेग, मीन्स गुड लक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका ब्रेक द लेग ऑन योर परफॉर्मेंस, गुड लक फॉर योर परफॉर्मेंस। हिट द नेल ऑन द हेड, to be exactly right. Example, you hit the nail on the head with your answer. Number 4, cost an arm and a leg, means very expensive. Example, the designer bag cost an arm and a leg. Number 5, under the weather, means feeling unwell. Example, I am little under the weather today. Once in the blue moon, means very rarely. We get together once in the blue moon. You can say this to your friend, जो कि आपको बहुत कम मिलता है, साल में एक बार मिलता है, जो कि जैसे आप उन्हें कहते हैं ईद का चांद, मतलब कभी कभी आता है। तो सेवंथ हम देख लेते हैं पीस ऑफ माइंड, मीन्स मेंटल पीस। एग्जाम्पल है इसका, आई फाइनली हैव अ पीस ऑफ माइंड। एट्थ जो है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील योर सीक्रेट। एग्जाम्पल, you let the cat out of the bag. Number 9, burn the midnight oil, to work late into the night. Example, I had to burn the midnight oil to finish my work, my project, my revision, कुछ भी आप कहें। Bite off more than you can chew, मतलब कि उतना ले लेना कि जो आप हैंडल भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे शादियों में लोग खाना ले लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा खाना लेते हैं उससे खाया भी नहीं जाता। तो एग्जाम्पल इसका है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अच्छा, बीट अराउंड द बुश, मीनिंग है इसका अवॉइड द मेन पॉइंट। एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। नंबर 12 आता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मीनिंग है इसका इट्स योर टर्न टू एक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फो, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है इट्स योर टर्न टू एक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फो, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। नंबर 13, स्पीक ऑफ द डेविल, मीनिंग है इसका व्हेन समवन मेंशन अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली, जैसे कि व्हेन समवन, अच्छा, तो इसका मतलब है जैसे कि हम कहते हैं, मतलब नाम लिया तो जिन हाजिर, ये कुछ उस तरह का है ना। तो एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही बेयर्स। नंबर 14 पर आए,
ये है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब तुम्हारा काम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब आपके कहने से। एग्जाम्पल, इट डजेंट हेल्प मच बट रिमेंबर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नंबर 15 है इन अ नटशेल। मीनिंग है इसका इन समरी। इन समरी, अच्छा, एग्जाम्पल है इसका इन अ नटशेल शी डिडंट लाइक द आइडिया। नंबर 16, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। एग्जाम्पल है इसका यू फेल्ड द टेस्ट बट एवरी क्लाउड हैज़ द सिल्वर लाइनिंग। नंबर 17 है पुल समवंस लेग, टू जोक और टीज समवन। एग्जाम्पल है इसका स्टॉप पुलिंग माई लेग आई नो यू आर किडिंग। नंबर 18 है अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। इसका मतलब है समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। मतलब कुछ अच्छा जो हमें शुरू शुरू में मतलब बुरा लग रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टार्टेड, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने जोलॉजी में एडमिशन लिया। पहले मुझे जोल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी बट नाउ अभी मुझे इंटरेस्टिंग लगे बिकॉज स्टडिंग न्यू न्यू एनिमल्स, मतलब मैमल्स को स्टडी करना, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे अच्छा लगा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। नंबर 19 है बैक टू स्क्वायर वन। इसका मीनिंग है टू स्टार्ट ओवर, दोबारा से स्टार्ट करना। एग्जाम्पल इसका है आफ्टर द मिस्टेक वी हैड टू गो बैक टू द स्क्वायर वन, टू स्क्वायर वन। नंबर 20 है कॉल इट अ डे। इसका मतलब है टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे, एक दिन के लिए काम रोक देना मतलब। और इसका एग्जाम्पल है इट्स गेटिंग लेट लेट्स कॉल इट अ डे। मतलब लेट हो रहा है तो ये हम कल कर लेते हैं। नंबर 21 जो कि मेरे पास लास्ट है वो है ये कि कीप योर चिन अप। मीनिंग है इसका स्टेइंग पॉजिटिव एंड स्टेइंग पॉजिटिव डोंट लूज होप। पॉजिटिव रहना और होप को मत लूज करना। एग्जाम्पल है इसका यू फेल दिस टाइम बट कीप योर चिन अप। मतलब इस पर तुम फेल हो गए हो तो पॉजिटिव रहो और होप को मत लूज करो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने बायो में डाल दूँगी, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी इस तरह के नोट्स के लिए। और अगर आपको इस तरह के नोट्स खुद बनाने हैं तो आप मुझे इनबॉक्स करें, आई मीन कमेंट करें कि हमारे लिए एक वीडियो बनाएं कि इस तरह के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आई विल मेक द वीडियो अबाउट कि इस तरह के नोट्स इजी एंड मतलब अच्छे नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें इस तरह के नोट्स के लिए और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।